सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपना घर में सही सलामत हैं। मैं परमेश्वर से विनती करते हैं कि आप सबको परमेश्वर सही सलामत रखे। आज हम लोग नया सृष्टि और पुराना सृष्टि के बीच के अंदर और इन दोनों को लेकर के एक मसीह जीवन में हम क्या क्या चीज सीख सकते हैं उनका बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे हम सब जानते हैं, बाइबल की पहला किताब में उसकी पहला अध्याय में परमेश्वर की सृष्टि का बारे में विवरण किया गया है। और हम जब नया नियम में जब आ जाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों का किताब उसका 5 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। नई होना, कोई भी चीज नया होना मतलब वो पहले बनाया हुआ चीज को ही हम नया कर सकते हैं। यदि कोई चीज पहले बनाया हुआ है वो पुराना हो गया या वो किसी वजह से खराब हो गया तो हम उसको नया करते हैं। वी आर रिन्यूइंग इट। सो पुराना सृष्टि जो पहला अध्याय में लिखा हुआ उत्पत्ति किताब में और इस नया सृष्टि, ये दोनों का बीच में एक स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वो मसीह में हो जाते हैं। तो मसीह में होना मतलब वो नया सृष्टि, इधर स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो वो नया हो गया, पुराना बातें बीत गया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, जो व्यक्ति मसीह में है उनकी पुराना जिंदगी की पुरानी बातों को लेकर के हम कभी भी उन्हें जज नहीं करना चाहिए। हम जब भी किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी जब सोचते हैं तो हमें सोचना चाहिए वो मसीह में है। अब समझ लीजिए, जो व्यक्ति मसीह में आ जाते हैं उनकी पुराना धर्म, पुराना जाति, पुराना उनकी कर्म, किसी चीजों से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए हमें मसीह में लोगों को नया तरीका से देखना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पुराना नियम में परमेश्वर ने सृष्टि कैसे किया है और नया सृष्टि को उस पुराना सृष्टि से क्या लेना देना है, वो दोनों चीज हम लोग देख लेंगे। इसलिए आज आपकी अटेंशन, आपकी ध्यान को मैं नया नियम का पहला किताब उत्पत्ति की किताब है, उसकी पहला अध्याय में मैं आपको लेना चाहते हैं। पहला अध्याय ऐसा शुरू होता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। तो हम दोनों सृष्टि, पुराना सृष्टि में पृथ्वी, आसमान और उन तमाम चीज, नया सृष्टि में एक व्यक्ति जो मसीह में आ जाते हैं। हम जानते हैं एक व्यक्ति जो मसीह में आने के पहले वो पापी ठहराते हैं। रोमियो की किताब में लिखा है कि हमें कोई संदेह नहीं है, सारे लोग एक जैसे पाप करके परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। इफिसियों की किताब 5 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम पहले अंधकार में थे, once we were in darkness। उधर क्लियरली लिखा हुआ है कि हम सारे लोग अंधकार में थे। अंधकार में जो चीज रहता है उसका कोई रूप नहीं होता है, हमें दिखता नहीं है कि वो किस रूप में है। उसी तरीके से पूरा अंधकार से भरी हुई है। तो एक व्यक्ति मसीह में आने के पहले वो पूरा अंधकार से भरा हुआ रहता है। इधर देखिए, पुराना सृष्टि में लिखा हुआ है अंधियारा उसका ऊपर पूरा था। सृष्टि परमेश्वर ने सृष्टि शुरू करने के पहले पूरा अंधकार से छाया हुआ था। और थियोलॉजियंस का कहना यही है कि परमेश्वर ने जब जगत को, पूरा ये पृथ्वी को जब सृष्टि किया था, पहला बार जो सृष्टि किया था वो खूबसूरत बनाया था। लेकिन उन लोगों को कहना था ये कि जब ऊपर से लूसीफर को जो है पनिशमेंट देके जो नीचे गिराया गया था, वो पृथ्वी में आके गिर गया और पृथ्वी उसका रूप नष्ट हो गया। तो पाप की कॉन्सिक्वेंसेस है, पाप जो लूसीफर अपना मन में जो पाप किया है, उस पाप का वजह से उनको परमेश्वर ने दंड दे करके पृथ्वी में गिराया। पृथ्वी में गिरने के द्वारा वो पृथ्वी अपना खूबसूरती खो गया। हम जानते हैं एदन में आदम जो पाप किया था, वो परमेश्वर की कल्पना को उल्लंघन किया
उस वजह से सारे लोग पापी बन करके अंधकार में चले गया। वो पाप की जो अंधकार हम सबके ऊपर मंडलाया, हम सबके ऊपर, हमें सबको कवर किया, घेरे हुए थे। तो पहला सीन ऐसा शुरू होता है, जो पृथ्वी है जो पाप की वजह से या लूसीफर गिरने की वजह से जो रूप खो गया था, अंधकार उसका ऊपर मंडला रहा था। इधर भी सृष्टि शुरू होने के पहले जो व्यक्ति मसीह से जो दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर जो होते हैं, ऐसिया का किताब में लिखा हुआ है कि हम लोग जो है परमेश्वर से दूर हो गए, हमारा पाप परमेश्वर से हमें दूर किया गया है। तो समझ लीजिए दोनों चीज हम लोग ऐसे समझना है। एक ऐसा पृथ्वी है जो लूसीफर या शैतान गिरने के द्वारा अपना रूप नष्ट किया। इधर दूसरा जगह पर एक व्यक्ति है जो पाप की वजह से अंधकार में पड़े हैं, जिसको कोई रूप नहीं है। ये दोनों को ऊपर अभी सृष्टि शुरू होने वाला है। सृष्टि के पहले हम लोग इधर देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। इधर देखिए जो पृथ्वी जो रूप नहीं है, बडोल पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है, उसका ऊपर परमेश्वर की आत्मा काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति, परमेश्वर के वचन स्पष्ट कहते हैं, जब तक परमेश्वर की आत्मा किसी का अंदर प्रेरणा नहीं देते हैं या किसी का अंदर परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करते हैं, परमेश्वर की आत्मा में होकर के यदि नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं मान सकते हैं। तो जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु मानने के लिए पवित्र आत्मा की काम बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं कई बार हम बोलते हैं, मसीह में किसी व्यक्ति को लेके आने के लिए पैसा, धन, दौलत, पोजीशन, किसी भी चीज देने से कोई भी व्यक्ति मसीह नहीं बनते हैं जब तक पवित्र आत्मा उनकी ऊपर काम नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा उसकी दिल में काम नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह में नहीं आ सकते हैं। वचन स्पष्ट करते हैं, जब तक पिता आकर्षण नहीं करेंगे कोई भी पुत्र के पास नहीं आता है। चलिए हम लोग वापस चले जाते हैं सृष्टि में। इधर देखिए पवित्र आत्मा काम करते हैं। पहला स्टेप है पवित्र आत्मा का काम होना है। सृष्टि का, पुराना सृष्टि का शुरुआत में भी पवित्र आत्मा काम किया, जो नया सृष्टि का शुरुआत में भी पवित्र आत्मा का काम हम लोग देख सकते हैं। तो पहला तीसरा वाक्य, उत्पत्ति का किताब तीसरा वाक्य ऐसा लगता है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो फर्स्ट स्टेप क्रिएशन का है कि उजियाला होना। एफेसियों की किताब में 5 अध्याय में लिखा हुआ है कि हम पहले अंधकार में थे, अब हम ज्योति में आया। देखिए यीशु मसीह को कोई भी व्यक्ति जब ग्रहण करते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है वो मसीह में आने का फर्स्ट स्टेप है उनके जीवन में उजियाला आना, उनका जीवन प्रकाशित होना, वो प्रकाश में आ जाना। तो जैसे वो प्रकाश में आ जाते हैं, उनकी रूप विजिबल होने लगता है, उनकी जो भी कर्म है, जो भी उनका जिंदगी की जो भी चीज है वो दिखने लगते हैं। तो मसीह में आने का पहला स्टेप है कि हम उजियाले में आना और हमारा सारे पापों को हमें दिखना, आप देखने लगेंगे। पहले अंधकार में थे, हमें दिखता नहीं कि हमारा गुण क्या है, हमारा पाप क्या है, हमारा कर्म कैसा है, हमें दिखता नहीं है। लेकिन जैसे हम रोशनी में आ जाते हैं, हमें दिखने लगता है कि हमारा गुण क्या है, हमने क्या कर्म किया। तो पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9 पद के हिसाब से, जैसे हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, कन्फेशन करने लगते हैं कि हम पापी हैं, परमेश्वर आप मुझे अंगीकार करें, कन्फेस कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप है उजियाले में आना। पुराना सृष्टि में हम देखते हैं पहला स्टेप में परमेश्वर ने उजियाला बनाया, वो पहला दिन खत्म हो गया, परमेश्वर ने उनको अच्छा लगा। तो मसीह में आने का पहला स्टेप है कि हमारा जिंदगी में उजियाला आना और हम अपना पापों को परमेश्वर के सामने मान लेना। और हम जल्दी से हम जाएंगे, सर आउटलाइन है, आप लोग सब लोग वचन पढ़ करके इस बात को समझ लेना। तो दूसरा सृष्टि 6 अध्याय में हम लोग दिखता है, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तो यदि पहला जो बात होता है, हम लोग इधर देख सकते हैं कि यीशु मसीह में आने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम एक अंतर बनाते हैं, पाप की दुनिया से हम एक अंतर बनाते हैं कि हमें, जैसे रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका पहला पद में मैं आपके लिए पढ़ेंगे, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। इस संसार का सदृश ना बनो, इस संसार का सदृश ना बनो। यीशु मसीह में आने के बाद, जिंदगी में रोशनी आने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि इस संसार की पाप भरी
दुनिया से हम अपने आप को अलग करना है, सेपरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोशनी में आने के बाद, यीशु मसीह में आने के बाद हम फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम अपने आप को रोशनी में, हम अपने आप को अलग रखते हैं उस पाप भरी दुनिया से। जैसे हमारा जो है भजन संगीता पहला अध्याय में जो कहता है ना, क्या ही धन्य है जो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और पापियों का मार्ग पर खड़ा होता नहीं और न ठट्ठा करने वाला की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रखता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रखता है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है, परमेश्वर ने क्या किया, सेपरेशन कर दिया। क्या किया, जल के बीच में एक अंदर बना दिया। जो व्यक्ति मसीह में आकर के रोशनी में आते हैं, उनको पाप की, संसार से उनको एक अंदर होना बहुत जरूरी है। तो पहला स्टेप है रोशनी में आना, दूसरा स्टेप है पाप भरी संसार से अपने आप को अलग रखना। तो तीसरा दिन का क्रिएशन हम लोग देखेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे जल के एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और उसको 11वां पद में लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में है तो हो जाएं। परमेश्वर के तीसरा दिन का सृष्टि है पेड़ पौधे जिसमें बीज हो, फल वाला जो है पेड़ पौधे परमेश्वर ने बनाया है। एक व्यक्ति मसीह में आने का पहला स्टेप है उनके अंदर रोशनी आना, वो अपना पापों को कन्फेस करना। दूसरा बात है कि पाप भरी दुनिया से अपने आप को अलग करना। तीसरा बात है कि उसमें से फल जो है प्रोवाइड करना, फल उसमें से आना। गलातियों का किताब हम लोग देख सकते हैं 5वां अध्याय में, हम लोग देखते हैं 22 पद में, 5वां अध्याय का 22 पद, गलातियों का किताब 5वां अध्याय उसका 22 पद में लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और स्वयं है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं होता है। तो देखिए, यीशु मसीह में आने का पहला स्टेप रोशनी आपका जिंदगी में आना। आप अपना जिंदगी को पाप भरी दुनिया से अलग रखना है। तीसरा दिन का सृष्टि है कि आपकी अंदर से आत्मिक फल प्रोवाइड होना चाहिए। आपकी जीवन से आत्मिक फल बाहर आना चाहिए। आपको आत्मिक फल देना शुरू करना चाहिए। यू हैव टू प्रोड्यूस द फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट। तो देखिए, पहला दिन का सृष्टि में उजियाले बनाया परमेश्वर ने। दूसरा दिन का सृष्टि में उन्हें जल का बीच में विभाजन किया। तीसरा दिन का सृष्टि में उन्होंने पेड़ पौधों को बनाया। वो पुराना सृष्टि। नया सृष्टि में एक व्यक्ति मसीह में आते हैं, उनका जिंदगी में उजियाला आते हैं। दूसरा दिन में उन्होंने अपना जिंदगी को भाव भरी दुनिया से अलग रखते हैं। तीसरा बात है उनकी जिंदगी के आत्मिक फल प्रोवाइड करना है। हम कई बार बोलते हैं कि यीशु हमारा आदर्श है। यीशु की जिंदगी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, उनकी जो गुण था, हम उस गुण को हमारा जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचना चाहिए। लोग हमें मसीह का गुण देखना चाहिए। जिस दिन लोग हम में मसीह का गुण देखना शुरू करेंगे, लोग मसीह में अट्रैक्ट हो जाएंगे। लोग चाहेंगे मैं भी मसीह जैसे बने। मैं समय का अभाव से हम थोड़ा ज्यादा स्पीड में हम आगे बढ़ना चाहूंगा कि तीसरा दिन का सृष्टि, हम जानते हैं 7 दिन का सृष्टि था। 7 दिनों में परमेश्वर ने सृष्टि किया। उसका तीसरा दिन का सृष्टि था पेड़ पौधों को बनाया। 14 दिन में क्या सृष्टि की हम देखेंगे। 14th वर्स, फोर्थ डे क्रिएशन, 14th वर्स, 14 पद। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियम समयों के दिनों और वर्षों का कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंदर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरेंगे। तो पृथ्वी में प्रकाश देने वाला ठहरेंगे, प्रकाश देने वाला जो है बन जाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद कहा मैं संसार का रोशनी हूं, और हमें कहता है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर ने हमें इस संसार का रोशनी ज्योति बना करके हमें इस संसार में भेजा गया है। मत्ती का सुसमाचार में 5 अध्याय उसका 14 पद में लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिपा नहीं सकता है। हम इस संसार का ज्योति है, इस संसार को में ज्योति देने वाला है। हम इस बात पर ज्यादा हम जो है एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते हैं कि हमारा पॉइंट वो नहीं है। आप समझ लीजिएगा, यीशु मसीह में आने के बाद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, आत्मा का फल प्रोवाइड करने के बाद हम दुनिया का
जो है रोशनी बन जाते हैं। यदि आप तीसरा दिन का सृष्टि आदि आप में नहीं हुए, आप 14 दिन में प्रवेश नहीं करता है। पहला दिन आप रोशनी में आएंगे, दूसरा दिन संसार से आपको अपना कामों को अलग रखना है, तीसरा आपको आत्मिक फल प्रोवाइड करना है, चौथा उसके बाद ही आप दुनिया का रोशनी बन सकते हैं। कई लोग हम जानते हैं, आप कहते हैं अपना आपको मसीह में है, लेकिन वो आत्मा का फल प्रोवाइड नहीं किया करते हैं और वो रोशनी बनने के लिए निकलते हैं। वो एकदम गलत है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, देन कम्स फोर्थ डे। ये बात हमें याद रखना चाहिए। आइए 20वां पद हम लोग पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर गया है और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में उतर में उठे। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति का बड़े बड़े जल वस्तुओं की और उन सब जीवित प्राणियों को भी सृष्टि किया। उड़ने वाला पक्षियों को भी परमेश्वर ने सृष्टि किया, मछलियों को और उड़ने वाला चिड़िया को जो है परमेश्वर ने बनाया। हम जानते हैं नॉर्मल वे में हवा में उड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जानते हैं चिड़िया हवा को पार करके तेज से उड़ते जाते हैं, और मछलियां भी जो करंट का विरोध में वो बहते हैं। कभी भी सिचुएशन फेवरेबल रहते हैं तो जो है आप वो मछलियां तैरते हैं, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन में भी मछलियां उस जल में जो है डीप में जाकर के वो तैरते हैं। और उसमें से हम एक बात आपको बोलना चाहते हैं, ये मसीह में रोशनी में आने के बाद, आत्मा का फल प्रोवाइड करने के बाद, यीशु मसीह ने कहा इस संसार में आपको संकट है, इस संसार में आपको मुसीबत है, लेकिन डरो मत, इस संसार को मैं जीता हूं। हमें इस बात जानते हैं मसीह जिंदगी उतना आसान नहीं है। हमें इस जिंदगी में बहुत सारे संकट, परेशानियां, बीमारियां, ये कोरोना जैसे वायरस से हमें लड़ना चाहिए। उन तमाम बातों से हम लोग जब लड़ते हैं, हमें एक बात समझना चाहिए, सिचुएशन जितना भी डाइवोर्स हो, अनफेवरेबल हो, उसकी विरोध में लड़ने के लिए परमेश्वर में ताकत देते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मुझे सामर्थ देने वाला यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। संकट में, परेशानी में, मुसीबत में हमें परमेश्वर की आत्मा सामर्थ देते हैं। मसीह जिंदगी का 5th स्टेप यही है कि हमें किसी भी ऑड्स लाइफ में आते हैं, कितना भी मुसीबत हमारे लाइफ में आते हैं, कितने भी डाइवोर्स सिचुएशन आ जाते हैं, बीमारियां, गरीबी, कुछ भी समस्या आपको जिंदगी में आते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं नया सृष्टि बनने के द्वारा 5th स्टेप आपका यह होता है, सिचुएशन कितना भी डाइवोर्स रहे उसकी विरोध में आप लड़ेंगे परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर में भरोसा रख करके परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा 5th स्टेप में। और 6th वाला बहुत खूबसूरत बात है। फिर परमेश्वर ने कहा, 26th वर्स, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए। बहुत ही अच्छे वचन है। परमेश्वर ने क्या किया, इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। जब हम सब परमेश्वर यीशु में, पहला बात है हम रोशनी में आना, दूसरा बात है हम जो है हमें सेपरेशन होना, तीसरा बात है हमें फल प्रोवाइड करना, चौथा बात है हम रोशनी बन जाते हैं, 5th बात है कि हम जितना भी हमारा समस्या जिंदगी में हो हम उस सबको पार करके आगे बढ़ेंगे। जब इस तरीके से विश्वास में बने रहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं 8वां रोमियो की किताब 8:29 में लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको परमेश्वर ने इसलिए चुन लिया है जब हम सब एक दिन में यीशु मसीह के स्वरूप में हो जाना है। इधर लिखा हुआ क्योंकि जिन्होंने उसने पहले जान लिया है, उधर लिखा हुआ कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में होना चाहिए। हम जानते हैं थिस्सलुनीके की किताब में भी बात लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह जब आ जाते हैं, जो मृत्यु, जो मरा हुआ है वो जी उठेंगे, जो जिंदा जो हम हैं वो हम जो है ट्रांसफॉर्म होकर के, हमारे शरीर को परिवर्तन होकर के हम जो है हम उड़ जाएंगे, परमेश्वर के पास चले जाएंगे, स्वर्गीय जो है रूप में हम लोग चले आएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, जिस वजन से मैं आपको ये बात बोलना चाहते हैं कि हमारा देखो एक नया होप है, एक नया आशा है सामने, कि हम इस सारे जिंदगी के ऑड्स को हम लोग पार करते आगे बढ़ते इसलिए हैं कि हम हमारे लिए एक स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए एक वास स्थान बनाया हुआ है। एक वास स्थान हमें बना के रखा था कि हम उसमें प्रवेश करेंगे।
इसलिए भाइयों, हम अपने आप को समर्पण करेंगे। पहला सृष्टि और नया सृष्टि, पहला सृष्टि 7 डेज में, नया सृष्टि 7 स्टेप में होता है। पहला सृष्टि का पहला दिन में पवित्र आत्मा जो काम करके रोशनी हुआ, इधर भी पवित्र आत्मा हमारा अंदर काम किया, हम रोशनी में आया। उसके बाद हम परमेश्वर की जो है आत्मा में भर करके हम अपने जिंदगी को ये पाव पर संसार से अलग किया। उसके बाद आत्मा का भला हमारे जीवन में होने लगा। उसके बाद हम संसार का रोशनी बना। उसके बाद हम जिंदगी का समस्याओं को लड़ने लगा। उसके बाद हम परमेश्वर का स्वरूप में हो गया और 6th डे खत्म हो गया। 7th डे में हम लोग, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, 7th डे में सारे परमेश्वर निश्चिंत होकर के आराम किया और ही रेस्ट इन द 7th डे। 7th डे इज द डे ऑफ रेस्ट। तो हम जानते हैं जब परमेश्वर की स्वरूप में हम होने के बाद हम अनंत काल के लिए हम परमेश्वर के साथ वास करने जाते हैं, स्वर्ग में हम वास करने जाते हैं। यही क्रिश्चियन फेथ है, यही क्रिश्चियन बिलीफ है, यही क्रिश्चियन होप है। हमारा क्रिश्चियन आशा, मसीह में आशा यही है कि हम हमेशा परमेश्वर के साथ हम रहने जाएंगे। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि उन्होंने अपना इकलौता संतान दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करें वे नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गया, पुराना कर्म बीत गया। इसलिए भाइयों, हम नया सृष्टि है। नया सृष्टि में आप किस स्टेज में आप हैं, आप सोच लीजिएगा। में प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आप तमाम लोगों को परमेश्वर आशीष दे, आप तमाम लोगों को परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए मजबूत करे, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ दे, ताकि आप मसीह में आगे बढ़ते 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 मसीह के स्वरूप तक बनने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर अनुग्रह करे। मैं आपकी भाई निकेश, आप सबको परमेश्वर आशीष करे। आमीन।